नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। सयाहों की सहूलियत और शिकारा बुकिंग के लिए ऐप मुतारफ। मुमकिन स्कीम ने पुलवामा में नौजवानों को रोजगार से किया हम आहंग। पुंछ में बीएसएफ ने किया मेडिकल कैंप का एहतमाम। एफपीओ ने ट्राउट फिश फार्मर्स के लिए किया वर्कशॉप का एहतमाम। राजौरी में भी सेब की काश्तकारी शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर के तलबा ने सयाहों की सहूलियत और शिकारा बुकिंग के लिए एक ऐप मुतारफ कराई है, जिसे जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने कॉपीराइट्स फराहम किए। ये ऐप आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज चंडीगढ़ में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की कोशिशों से तैयार की गई। ये ऐप कैसे काम करती है और सयाह किस तरह शिकारा बुकिंग कर सकते हैं, पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के जम्मू कश्मीर तलबा ने वादी का नाम रोशन किया है, जिसमें मरकजी हुकूमत ने उनके आर्यन शिकारा ऐप को कॉपीराइट फराहम किया है। ऐप को आर्यन्स के जम्मू कश्मीर इंजीनियरिंग तलबा ने शिकारा के मालिकान और सवारों के दरमियान खलीज को कम करने के लिए तैयार किया है। ये जो शिकारा ऐप है, ये हमने पर्टिकुलरली डेवलप किया है डल लेक जो बुलवार्ड पे घाट 1 to घाट 20 के सारे जो वहाँ पे शिकारा वाले हैं उनको ऐड किया हुआ है इस ऐप में। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जो भी हमारे टूरिस्ट लोग हैं, ऑब्वियसली एडवांस्ड, अभी सब कुछ एडवांस्ड हो रहा है, तो हमने भी सोचा कुछ एडवांसमेंट लाए। हमारे जो सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो ऑलरेडी वो अगर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हमें कॉपीराइट मिल चुका है ऑलरेडी, तो प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करके वो कोई भी हमें घाट नंबर 1 से घाट नंबर 20 पे उनको कहीं पे भी शिकारा बुक करना हो तो वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे फेयर्स वगैरह वो भी अवेलेबल है, तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि उनके साथ चीटिंग वगैरह हो, सब कुछ वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। महकमा कबायली अमूर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस ऐप को श्रीनगर के झीलडल में आर्यन्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अंशु कटारिया की मौजूदगी में दोबारा लॉन्च किया। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस ऐप को तैयार करने के लिए आर्यन्स जे के तलबा की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीरी तलबा में जिंदगी के हर शोबे में मुल्क की क़यादत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टूरिस्ट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और जो शिकारा ओनर्स हैं उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो टूरिज्म की बूम है इसमें अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं। एक साल टूरिज्म अच्छा होता है, फिर 2-3 साल का कई बार जो स्पेल ऐसा रहता है कि जब नंबर ऑफ टूरिस्ट सफिशिएंट नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगी और एक बेस जो है टूरिस्ट का वो इस पर रजिस्टर डेवलप होगा, और एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो शिकारा ओनर्स हैं उनके साथ भी रहेगी। ऐप को दोबारा लॉन्च करने के हवाले से श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इस अज़म का इयादा किया गया कि कबायली अमूर महकमा और जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन आर्यन्स जम्मू कश्मीर तलबा की हमेशा मदद करेगा। जब भी वो मुल्क की बेहतरी के लिए पहल करेंगे, कश्मीरी तलबा ने वादी में सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इख्तिराई आइडियाज पेश किए हैं। रेट्स में देखिए, वहाँ क्या होता था, वहाँ पहले बार्गिन करना पड़ता था। जहाँ भी हम घाट पे जाएं वहाँ पे हमें बार्गिन करना पड़ता था उनके साथ, या टूरिस्ट को थोड़ी सी मुश्किल होती थी, कहीं हाई रेट होती, कभी लो रेट होती थी, वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अभी क्या होगा, अभी शिकारा ऐप पे फिक्स्ड रेट होगी, जिनसे कस्टमर्स को भी आसानी होगी और जो ओनर्स है वो भी सेटिस्फाइड है इससे। इजादात ने दुनिया भर से कश्मीर में सयाहों की जबरदस्त आमद को रागिब करने में बहुत मदद की। उम्मीद की जा रही है कि ज़हीन तलबा अवाम की समाजी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमात को आगे बढ़ाएंगे। सदर शिकारा एसोसिएशन डल लेक वली मोहम्मद भट्ट ने ऐसी मालूमाती ऐप तैयार करने पर आर्यन तलबा का शुक्रिया अदा किया, जो सयाहों को काफी हद तक सहूलत फराहम करेगा। आर्यन शिकारा ग्रुप गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब है। जो कश्मीरी बच्चों ने आर्यन ग्रुप से
یہ کیا ہے بہت اچھے کیا ہے. اس میں یہاں ایک تو ٹورزم کو بڑھاوا ملے گا اور دوسرا شکارہ والوں کو بھی بینیفٹ ملے گا. ہونہار کشمیری طلباء نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں گیٹ نمبر 1 سے 20 تک تمام شکارہ مالکان کی تفصیلات اس ایپ پر دستیاب کی گئی ہیں. اس سے سیاح شکارہ کے گیٹ اور مالک کا انتخاب پہلے ہی کر سکتا ہے جہاں سے وہ سواری شروع کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف شکارہ کے مالک کے پاس بھی سواری کی پیشکش کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار ہے. آرینز کشمیر سے باہر چندی گڑھ کے قریب واحد کیمپس ہے جس میں جموں کشمیر کے مختلف حصوں سے زائد از 2000 طلباء ہیں. بے روزگار نوجوانوں کو خود روزگار کے دائرے میں لانے اور انہیں روزگار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے حکومت نے ممکن اسکیم متعارف کرائی ہے. اس اسکیم کے تحت پلوامہ میں کئی نوجوانوں کو گاڑیاں فراہم کی گئیں تاکہ وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکیں. پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ رپورٹ. ممکن اسکیم کے تحت گاڑیوں کی تقسیم کے سلسلے میں ایک تقریب ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ کے افسران کے ساتھ مہندر اور ٹاٹا کمپنی کے عہدیداران بھی موجود تھے. اس تعلق سے JKE پورٹل سروسز کے ذریعے درخواستیں طلب کی گئی تھیں اور ضلع پلوامہ سے تقریباً 84 نوجوانوں کی درخواستیں آن لائن موصول ہوئی تھیں. نوجوانوں نے اس اقدام کو کافی سراہا. جو یہ ہماری ان امپلائمنٹ آفس ہے، امپلائمنٹ ایکسچینج ہم جسے کہتے ہیں، تو یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کیا آپ کون سا چیز کر سکتے ہیں، کس میں آپ کا بینیفٹ ہوگا. اور جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، کشمیر میں 90% لوگ جو ہے ڈرائیونگ جاتے ہیں. ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے کارن وہ کسی نہ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی کے انڈر کام کرتے ہیں. اور جو یہ ممکن ہے، یہ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتی ہے تاکہ ہم خود کا کوئی بزنس کر سکے، خود کا کچھ بن سکے، اپنا کچھ رکھ سکے جس میں ہم پراؤڈ فیل کر سکے کہ یہ ہماری چیز ہے، یہ ہمارا کام ہے. درخواستوں کی مناسبت توثیق اور جانچ پڑتال کے بعد DC پلوامہ کی سربراہی میں ضلعی سطح پر عمل درآمد کمیٹی DLIC نے پہلے مرحلے کے دوران 14 درخواستیں منظور کیں. کمرشل گاڑیاں پہلے ہی DLIC کی جانب سے منظور کی گئی تھیں جو نوجوانوں کے حوالے کر دی گئیں. اس اسکیم کا مقصد نوجوانوں کو چھوٹی تجارتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے مالی معاونت فراہم کر کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پائیدار ذریعہ معاش فراہم کرنا ہے. ان کولیبریشن ود دا کمپنی مینوفیکچرنگ کمپنی آف دا وہیکل کا اس میں کمپنی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے 10% اور سرکار 10% دے رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. اس میں تمام ان امپلائڈ جو یوتھ ہے ان کو فارورڈ آنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اسکیم کے تحت بینک کی جانب سے خریدی گئی گاڑی کی آن روڈ قیمت سے 100% قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. مشن یوتھ J&K 80,000 روپے یا گاڑی کی آن روڈ قیمت کا 10% سبسڈی کے طور فراہم کرتا ہے. اس موقع پر حکام نے کہا کہ ممکن اسکیم بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کمانے کے اہل بنانے کے لیے اور اس سے نوجوان اپنے خوابوں کو حقیقت کا راستہ دکھا سکتے ہیں. اوور آل دیکھیں گے اگر ہم، یہ صرف امپلائمنٹ ہی نہیں ہوئی، پہلے تو امپلائمنٹ ہوئی، دوسرا اس کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بھی انکریز ہوا، تیسرا جو سوسائٹی میں اسٹیٹس ہے وہ انکریز ہوا، چوتھا یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ پاورز ہوئی ہیں، جیسے ابھی لڑکیاں بھی یہ گاڑیاں لے رہی ہیں تو ایک ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ بھی بڑھی ہے. تو لہٰذا ہم اس کو کہیں گے یہ صرف گاڑی ہی نہیں دے رہے بلکہ اوور آل ڈیولپمنٹ کسی بھی یوتھ، ہونہار یوتھ کی جو ہے یا جو بھی ڈسپریولیج یوتھ ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا اوور آل اپرچونٹی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی ساری چیزیں امپروو کر سکے. آنے والے ٹائم میں بھی جیسے اس میں یہ ہے کہ ابھی اس سال اس میں بہت ساری کچھ پیسنجر گاڑیاں بھی اس میں انکلوڈ ہوں گی، کچھ ای رکشاز بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے. سو اس کا ڈومین اوور آل جو ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر آف بینیفیشریز جو ہیں وہ بھی بڑھیں گے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس اسکیم کا نومبر 2020 میں افتتاح کیا تھا
और 18 से 35 साल के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कमाने का मौका फराहम करने की गर्ज से इस स्कीम को शुरू किया गया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ के एक दूर दराज इलाके में आम लोगों की सहूलियत के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिस दौरान BSF से वाबस्ता डॉक्टरों और दीगर मुआलिजीन ने लोगों का तिबी मुआयना किया। देखिए ये रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के दूर दराज और सरहदी खानतर गांवों में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह गांव के मुअज़्ज़ज़ शहरी ने रिबन काट कर किया। हमारे कितने भी जो हैं बुजुर्ग आदमी हैं जो दूर दराज पुंछ में ये नहीं जा सकते, तो उनके लिए यहाँ सहूलियात मुयस्सर हैं और अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो कीमती, और डॉक्टर साहिबान भी जो हैं हमारे पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हैं, तो सारे भी जो हैं आर्थो के जो फिजिशियन साहब, सर्जन साहब, हमारे लेडी डॉक्टर साहिबान सब यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं और यहाँ से मेडिसिन ले भी रहे हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार भी हैं कि ये हमारे साथ बड़ा अच्छा को जो है हमारे साथ ताआवन करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरहदी इलाके के मकीनों की तिब्बी सहूलत के लिए इस मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। BSF और सिविल अस्पतालों के मुख्तलिफ मौलजीन ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें अद्वियात भी तकसीम की। इस कैंप में बहुत सारे डॉक्टरों को भी बुलाया गया है, जैसे आयुष के डॉक्टर आए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फिर पीडियाट्रिशियन हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर हैं, कुछ डी एडिक्शन से भी डॉक्टर आए हैं। तो इससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पर जो है दवाइयाँ वगैरह फ्री दी जा रही हैं और कुछ जो लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और हमने अब तक काफ़ी पेशेंट देख लिए हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है कैंप। BSF अफसरान ने कहा कि सिविक एक्शन और आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये मुफ्त मेडिकल कैंप गांव वालों को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि गांव वालों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं और कई दीगर तिब्बी खिदमात भी फराहम की गईं। ये भारत सरकार की पब्लिक आउटरीच पॉलिसी के तहत सीमा सुरक्षा बल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराता रहता है, जैसे कि फ्री मेडिकल कैंप, स्किल डेवलपमेंट, भारत भ्रमण और रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी हमारे यहाँ बेसिकली चलती है। तो इसी प्रोग्राम के तहत आज ये खनेतर में सीमा सुरक्षा बल ने फ्री मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है और आसपास के जो 4 पंचायत हैं जिनकी लगभग 12-13 हज़ार पॉपुलेशन है, उन सब के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी सफल रहेगा। मेडिकल कैंप के इनेकाद के दौरान BSF अफसरान ने इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ ख़ुसूसी मुलाकाती सेशन भी मुनक्किद किया, जिस दौरान अवामी हामिल के मसाइल भी ज़ेरे बहस लाए गए। BSF ने जिले में इससे कबल भी ऐसे मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया। किसानों की पैदावारी तंजीम FPO ने अनंतनाग में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD स्कीम के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में ट्राउट फिश फार्मर्स के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया, जो कि जम्मू और कश्मीर में एक नतीजा खेज इक़दाम साबित होने जा रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO यानी किसानों की पैदावारी तंजीम ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD स्कीम के तहत फिश फार्मर्स के लिए एक बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस बेदारी वर्कशॉप में फिश फार्मर्स को PFO के तहत मिलने वाले फवाइद के बारे में मुफीद जानकारी फराहम की गई। मेरा प्राइवेट फार्म है, 2016 में मैंने वो एस्टेब्लिश किया। तो अभी तक क्या था कि हम इंडिविजुअली सब कुछ मतलब फीड, सीड वगैरह या मार्केटिंग वगैरह इंडिविजुअली कर रहे थे। तो आज क्या हुआ कि NABARD के थ्रू हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसके थ्रू हम अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हम ले जा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सीड और फीड हम जब ग्रुप एक बनता है तो हम कलेक्टिवली उसके लिए कुछ भी कोशिश कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर में ये अपनी नौयत की
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO यानी किसानों की बेदारी तंजीम है, जिसे महकमा फिशरीज ने मछली पालन को फरोग देने के मकसद के लिए कायम किया है। ये तंजीम मछली पालन को फरोग देने के लिए काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कारोबार के साथ जुड़ें। यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। हमारी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे मार्केटिंग की तरफ से, मार्केटिंग के लिए, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है FPO, तो इस रिलेटेड ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो हमें इससे बहुत फायदा मिला है। नाबार्ड के जिला डेवलपमेंट मैनेजर का मानना है कि फिश फार्मर्स और किसानों को FPO के तहत मिलने वाले फवाइद के बारे में बेदारी वर्कशॉप के दौरान जानकारी दी गई। उनका कहना था कि FPO के कयाम से जनूबी कश्मीर समेत वादी भर में मछली पालन को काफी फरोग मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो ये फिश फार्मर्स यहाँ आए थे, अगर हम इनको एक FPO की सूरत में लाएंगे तो होपफुली ये सारी मार्केटिंग के इश्यूज जो इनके हैं, खासकर ट्राउट फिशरीज के जो फिश फार्मर्स की जो मार्केटिंग है, जो बार बार यहाँ कह रहे थे कि हमें सब कुछ ठीक है, सब सपोर्ट हमें मिल रहा है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग का इशू है। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर इनका FPO बनेगा तो इनको मार्केटिंग के लिए किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जो है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एज एन FPO ये खुद कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में मछली पालन के काफी वसाइल मौजूद हैं, जिन्हें बरूईकार लाकर नए नए रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नौजवान नस्ल आगे आए और सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो जाएं। जम्मू कश्मीर में सेबों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए अब कश्मीरी सेब को उगाने के लिए दूसरे अजला की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में हाई डेंसिटी सेब के पौधे लगाए जा रहे हैं और सेबों की काश्तकारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। फायदा क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सेबों की पैदावार को वसी करने के मकसद के तहत पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में बड़े पैमाने पर सेबों की काश्त शुरू कर दी गई और वसी अरीज बागात बनाए जा रहे हैं। बाग मालिकान को इंतजामिया और महकमा बागबानी की जानिब से हाई डेंसिटी के पौधे फराहम किए जाते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और किसानों की आमदनी में इजाफा हो। राजौरी में ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पहली बार हमने लगाया है, तो इस साल फ्रूटिंग में आया है, शायद आपने देखा भी है। तो इंशाल्लाह इसमें तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ये फार्मर भी बड़े खुश हैं, तो इस बार इनकी अच्छी इनकम भी आएगी। तो फिर उसके बाद ये जो बाकी वाले देखेंगे वो उसको देख के तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा चलने वाला है और इससे काफ़ी इनकम हो रही है लोगों की। तो जैसा फ्रूटिंग अब बेरिंग में है प्लांट, तो उससे पता चलता है कि इनकी अच्छी इनकम आने वाली है। राजौरी में सेब सन्नत को फरोग देने के लिए हाईटेक यानी जदीद सहूलियात से लैस नर्सरी भी कायम की गई है, जहां पर हाइब्रिड या हाई डेंसिटी के पौधे महफूज किए जाते हैं और बादज़ां उन्हें बाग मालिकान में तकसीम किया जाता है। राजौरी में सेबों की काश्तकारी को यकीनी बनाने के लिए निजी कंपनियों की खिदमत भी हासिल की जा रही है। पौधा बाहर से हम खरीदते थे, उसमें हमें कुछ बहुत दिक्कतें आती थी, जैसे रोड बहुत ख़राब थी, रास्ते में गाड़ियों को 2-2 दिन 4-4 दिन रुकना पड़ता था, हमें उन पौधों में नुकसान हो जाता था। तो आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम अपनी नर्सरी से हज़ारों की तादाद में पौधा दे रहे हैं, जैसे एप्रिकॉट है, प्लम्प है, एप्पल है और पीकानट है। सर्द इलाके का फल होने की वजह से जम्मू कश्मीर में सेब की काश्त ज्यादातर वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही है। कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब जिला शुपियां में पैदा होते हैं। शुपियां का मौसम और आबो हवा सेब की काश्त के लिए बहुत ही मौजून है। अब कश्मीर की तरह दीगर अजला में भी हॉर्टिकल्चर को फरोग देने के लिए सेबों की काश्त बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई और राजौरी की आबो हवा इसके लिए मुफीद तस्वुर की जा रही है। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था और इसी साल हम इसको और बढ़ाएंगे। तो 3 कनाल में से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आंखें बंद करके तो मुझे लाखों में इनकम नज़र आ रही है, लाखों में इनकम नज़र आ रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट
5 से 7% हो रही है। मेरी खाद देने में, मेरी इसमें गुड़ाई करने में, मेरी उतार के तो मुझे 15% इन्वेस्टमेंट होगी, बाकी 85% मेरा मार्जिन रहेगा इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में सेबों के अलावा अखरोट, नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, खुबानी, बादाम वगैरह की काश्त हो रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर को भारत के फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और महकमा हॉर्टिकल्चर नौजवान नस्ल को बागबानी की तरफ रागिब करने के लिए बहुत ही कोशां है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।